पहला सवाल देखिएगा आप, एक कमरे में 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं। यदि कोई व्यक्ति डी कमरे में शामिल होता है, कमरे में व्यक्तियों का औसत वजन एक्स से कम हो जाता है। डी के बजाय यदि व्यक्ति ई कमरे में शामिल होता है, तो कमरे में व्यक्तियों का औसत वजन 2x किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि ई का वजन डी के वजन से 12 किलोग्राम अधिक है, तो एक्स का मान क्या है? ऑप्शन में दे रखा हुआ है, ए 2 है, बी 0.5 है, सी 1 है या डी 1.5 है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोगों में एक डी शामिल होता है तो लोग हो जाते हैं 4। मान लेते हैं कि जो औसत वजन है वो ए है, ठीक है। तो अब डी के आने से औसत वजन कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स हुए कितने लोग? 4 लोग हुए, तो 4 इंटू ए माइनस एक्स इतना हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर डी ना आता, उसके बजाय ई आ जाता, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, अभी भी 4 लोग रहते और एवरेज जो है वो ए ना हो करके ए प्लस 2x हो जाता, ए प्लस 2x हो जाता। जब मैं ई में से डी को घटाता तो ए वाला पार्ट कट जाता और वैल्यू मेरे पास कितनी बचती? 4 2 ज़ा 8x माइनस, जो कि प्लस हो जाता क्योंकि माइनस कर रहे हैं, 4x, और ये वैल्यू हो जाती किसके बराबर? 12x के बराबर, ठीक है। यानी ई माइनस डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ई का वजन डी के वजन से 12 किलोग्राम अधिक है। तो ई का वजन क्या है? डी के वजन से 12 किलोग्राम अधिक है। तो ई माइनस डी कितना आ गया? 12, जबकि हमारा कितना आया? 12x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये आपका 1 आंसर हो जाएगा। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आप कैसे करोगे कि एक कमरे में 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं, तो ये तो फिक्स है, डी आ रहा है या फिर डी की जगह पे ई आ रहा है, ठीक है। तो डी आ रहा है या फिर डी की जगह पे ई आ रहा है, तो इन्हीं का कोई घपला हो रहा है। अच्छा, डी के आने से कितना कम हो रहा है? एक्स कम हो रहा है, तो इसका मतलब 4 लोग बढ़ रहे हैं, तो 4x कम हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और ई अगर आता तो 2x बढ़ जाता, यानी 4 2 ज़ा 8x, ये बढ़ जाता। जब इनका डिफरेंस निकालता तो ये कितना आता? 12x, ठीक है। 8x और -4x का डिफरेंस कितना आएगा? 12x। यहाँ पे क्या कह रहा है? ई का वजन डी के वजन से 12 किलोग्राम अधिक है, यही तो 12 किलोग्राम के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद।